नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयूनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें संस्कृत वयूनम। अष्टांग हृदय की इस श्रृंखला में हमने पूर्वोक्त वीडियो में रसों के जो आश्रय द्रव्य है उनके बारे में जाना था। आगे अब प्रस्तुत श्लोक में महर्षि वाग्भट्ट जो है उन्हीं द्रव्यों को त्रिधा यानी तीन प्रकार से जो है वह विभाजित करते हुए बताते हैं कि एषाम च रसानाम आश्रयः द्रव्यम। रस का आश्रय स्थान कौन है? द्रव्य है। रस कहाँ रहते हैं? द्रव्य के आश्रित है। तच्च त्रिप्रकारकम इत्याह। अब वह द्रव्य जो है वह तीन प्रकार का है। तो कौन से है वह तीन प्रकार? तो कहते हैं शमनम कोपनम स्वस्थहितम द्रव्यम इति त्रिधा। तो तीन प्रकार के द्रव्य यहां पर गिनाए हैं। शमन यानी शमन करने वाला, दोषों का शमन जो करे वह शमन द्रव्य है। शमु उपशमय धातु है, तो यानी जो उपशमन करे, नाश करे, कम करे, उनको कहते हैं शमन द्रव्य। फिर दूसरा है कोपनम, जो क्रुद्ध करे, कुप धातु है क्रुद्ध अर्थ में, तो यानी प्रकोपित करे, जो दोषों को प्रकोपित करे, वात पित्त कफ इत्यादि को, वह है कोपन द्रव्य। और अंतिम और तीसरा जो द्रव्य है वह है स्वस्थ हितम, यानी स्वस्थाय जनाय हितम, स्वस्थ हितम चतुर्थी तत्पुरुष समास है। यदि चतुर्थी तत्पुरुष समास आपने पढ़ा हो तो यहां पर किस सूत्र से, किस पाणिनीय सूत्र से यहां पर समास हुआ है वह आपको यदि पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से शमन, कोपन और स्वस्थ हित यह द्रव्य के तीन प्रकार है। द्रव्यम इति त्रिधा। त्रिधा में जो धा है वह प्रकार वचन है, प्रकार के अर्थ में, यानी तीन प्रकार का, इस अर्थ में इस त्रिधा शब्द का प्रयोग होता है। तो चलिए सर्वांग सुंदरा का अध्ययन करते हैं। इति अनेन प्रकारेण, श्लोक में लिखा है ना द्रव्यम इति त्रिधा, तो इति यानी अनेन प्रकारेण यानी इस प्रकार से, शमनादि भेदेन यानी शमन, कोपन और स्वस्थ, इन भेदों से त्रिधा त्रिप्रकारकम द्रव्यम, तीन प्रकार का द्रव्य है। अन्य प्रकारेण द्विधा अथवा अनेकधा, अन्य प्रकारों से दो प्रकार के या अनेक प्रकार के भी द्रव्य हो सकते हैं। विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से बताया गया है। प्रकारार्थे अभिहितः, यहाँ पर जो इति शब्द जो है वह प्रकारार्थे कहा गया है। यत् कुपितान वातादीन दोषान शमयति तत्शमनम, जो कुपित यानी क्रुद्ध हुए हैं, प्रकुपित हुए हैं, ऐसे वात पित्त और कफ के दोषों का जो शमन करे यानी नाश करे उसको कहते हैं शमनम। फिर बताते हैं उनका एग्जाम्पल बताते हैं। यथा तैलम घृतम माक्षिकम, तैल तिल से बना हुआ जो द्रव्य है लिक्विड फॉर्म, उसे भी तेल कह सकते हैं। आजकल तो काफी सारे ऐसे तेल शब्द जो है वह यौगिक अर्थ है, यानी तिल से बना हुआ तैलम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आज हम रूढ़ अर्थ में, आजकल हम मूंगफली का तेल हो या फिर सनफ्लावर का तेल हो, तो ऐसे का विभिन्न तेल है, लेकिन मूलतः तेल शब्द जो है वह तिल के अर्थ से आया है। तो तेल, घृत, घी या सर्पी कहे, या माक्षिकम, माक्षिकम यानी मधु, हनी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मक्षिका से उत्पन्न होता है, इसलिए मक्षिकया निर्मितम अथवा मक्षिकया उत्पन्नम माक्षिकम। तो इस प्रकार से तेल, घृत और माक्षिक द्रव्य यानी मधु जो है वह शमन करने वाले हैं। तो तेल जो है वह वायु के दोष का शमन करता है, घृत जो है वह पित्त दोष का शमन करता है, और मध जो है वह कफ दोष को शमन करता है। अब उसी को आगे बताते हैं, स्पष्ट करते हैं। तत्र तैलम स्नेहोष्ण्य गौरव योगात् वातम तद विपरीत गुणम शमयति। तेल जो है
उसमें कौन से गुण है? स्नेह, उष्ण, गौरव। तो ऐसे गुणों की वजह से वह उनके विपरीत जो वात गुण है, रुक्ष, लघु, ठीक है, खर, तो ऐसे वात गुण का शमन वह करता है। सर्पी माधुर्य शैत्य मांद्य गुण योगा तद विपरीत गुण वित्तम। सर्पी यानी घी जो है, घृत जो है, वह माधुर्य, शैत्य और मांद्य गुण की वजह से उनके विपरीत गुणों वाले पित्त दोष का समन करता है। और मधु च रोक्ष तीक्ष्ण्य कषाय योगा तद विपरीत गुणम कफम शमयति। ठीक है, शमयति का अध्ययन कर लेना है। मधु जो है वह रुक्ष, तीक्ष्ण और कषाय गुणों से युक्त होने से वह अपने विपरीत गुणों वाले कफ दोष का शमन करता है। यद वातादीन दोषान रसादीन धातुन मूत्रादीन मलांश्च कोपयति तत्कोपनम। अब शमन की पहले व्याख्या बता दी, शमन की उत्पत्ति बता दी और शमन का उदाहरण बता दिया। अब शमन के बाद कोपन जो द्रव्य है उनका बताते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि कोपन किसको कहते हैं? तो जो वातादि दोषों को, या फिर रसादि जो सप्त धातु है उनको, या फिर मूत्रादि जो मल है उनको प्रकोपित करे, क्रुद्ध करे, उनको कोपन द्रव्य कहते हैं। जैसे यथा यवक पाटल भाष मत्स्याम मूलक शार्षप मंदक दधि किलाट विरुद्ध मत्स्य पय प्रभृति। तो यह सारे प्रकोपित करने वाले जो द्रव्य है वह गिना दिए। यदि हम बात करें तो जैसे कि दालें है, मसूर की दाल हो या अन्य कोई दालें है जिसे फलिया भी कहते हैं, तो वह वायु को प्रकोपित करता है। पीपर जो है वह पित्त को प्रकोपित करता है। गुड़ जो है वह कफ को प्रकोपित करता है। तो इस प्रकार से यहाँ भी कई सारे द्रव्य गिनाए हैं कि जो अन्य अन्य दोषों को प्रकोपित करते हैं। दोषादीना, अब शमन और कोपन के बाद जो अंतिम द्रव्य प्रकार है स्वस्थ हित, उसके बारे में बताते हैं। दोषादीनाम मल पर्यंतानाम स्वप्रमाण स्थितानाम सामान्य वृत्ति हेतु यद द्रव्यम तत् स्वस्थेभ्यः हितम। तो स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्मिन स्थितः स्वस्थ, तो स्वस्थ है जिनके दोष जो है वह बैलेंस मोड में है, सामान्य स्थिति में है, न तो ज्यादा कुपित है न तो शमित है। तो ऐसे दोषादि से लेकर मल पर्यंत यानी सभी अपने अपने अवस्था में स्वप्रमाण में स्थित है, साम्य अनुवृत्ति है, अनुवर्तन करते हैं। जब दोष जो है वह अपनी स्थिति में है तो उसी को व्यक्ति स्वस्थ कहते हैं। इसीलिए तो स्वस्थ की परिभाषा भी बताई गई है, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया। तो समधातु मलक्रिया वाली जो बात है वही यहाँ पर बताई गई है। यच्च स्वास्थ्यानुवृत्तिम करोति, या फिर स्वास्थ्य का अनुवर्तन करते हैं। जैसे ऋतुचर्याध्याये सेव्यत्वेन उक्तम, स्वस्थ व्यक्ति को कौन कौन सी चर्या करनी चाहिए, कौन कौन सा पालन करना चाहिए, वह ऋतुचर्या अध्याय में, दिनचर्या अध्याय इत्यादि में बताया ही गया है कि कौन से द्रव्यों का सेवन करने चाहिए, ऋतुओं के अनुसार व्यक्ति की कैसी चर्या होनी चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए। तो यह सारी बातें उन अध्यायों में बताई गई है। तथा मात्राशीतीयाध्याये रक्त शाली षष्टिक यव गोधूम झांगल मांस जीवंती शाक दिव्योदक क्षीरादि। और मात्राशीती अध्याय में भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए कौन कौन से द्रव्य हितकर है, जैसे रक्तशाली, ठीक है, या फिर षष्टिक, यव जव जिसे बोलते हैं, गोधूम, जांगल मांस, जीवंती शाक, दिव्योदक क्षीर इत्यादि जो द्रव्य है वह स्वस्थ व्यक्ति के लिए हितकर है। तथा यद ऊर्जस्करम, जो हमें ऊर्जा प्रदान करे, बल प्रदान करे, ऐसे रसायनवाजीकरणम सर्वदा शीलनीयत्वेन निर्दिष्टम, तो उनका भी निर्देश किया गया है। तो इस प्रकार से हमने प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से शमनम कोपनम स्वस्थ हितम द्रव्यमिति त्रिधा, इस प्रकार से इन तीन द्रव्यों के
व्युत्पत्ति, निरुक्ति तथा उनके उदाहरणों के साथ इस श्लोक का परिशीलन किया। आपको भी यह श्लोक समझ में आया हो। ऐसे ही आयुर्वेद का और अष्टांग हृदय का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने मित्रों के साथ, पाठक गणों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें और अभी तक आपने संस्कृत वयूनम चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्तु, धन्यवाद।